हे गाइस, तो हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच शुरू हुई थी और ये जो थी इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था और हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है ये। इसमें जो वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, लेकिन हमको 3.6% इसका प्राप्त हुआ था। इसमें भाखड़ नागर बांध और हीराकुंड बांध जैसी अन्य सिंचाई परियोजनाएं प्राप्त हुई थी। दूसरी जो है 1956 से 61 के बीच पीसी महालानोबिस ने तैयार की थी। इसके मॉडल पर आधारित थी और इसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। इसी में परमाणु ऊर्जा को भी जो गठन हुआ था 1948 में, उसकी भी स्थापना हुई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की स्थापना हुई थी। ठीक है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच शुरू हुई थी और जिसे जॉन सेडी और सुखमय चक्रवर्ती ने तैयार किया था। इसमें अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्फूर्ति बनाने पर काम किया गया था। कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। 5.6% रखा गया था इसका लक्ष्य, लेकिन 2.7 ही प्राप्त हुआ था। और क्योंकि इसमें भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और भारत चाइना युद्ध हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, सीमेंट ऊर्जा संयंत्र में विकास का निर्माण करना, पंचायती चुनाव की शुरुआत, राज्यों के विकास हेतु जिम्मेदारी शक्ति और शक्तियों को प्रदान करना, शिक्षा, बिजली, सड़क आदि का भी तीसरी पंचवर्षीय में ही विकास हुआ था। योजना अवकाश हुआ था 66 से 69 तक, क्योंकि ये युद्ध हो गया था। फिर उसके बाद 69 से 74 के बीच में आर डी गाडगिल के ने तैयार किया था इस योजना को और इसमें जो 2-3 वर्ष का अवकाश हुआ था उसके बाद इसको लागू किया गया था। और इसमें जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में और सर्वप्रथम कृषि को भी इसमें महत्व दिया गया था। इसमें महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली इंदिरा गांधी थी। और इसमें जो वृद्धि दर रखी गई थी 5.6 रखी गई थी, लेकिन हमें 3.3 मिली थी। इसरो की स्थापना इसी समय हुई थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी समय गठन किया गया था। पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना वो हुई थी 1974 से 1979 तक हुआ था और इसमें आगत निगत मॉडल पर आधारित थी। जनता पार्टी की सरकार 1 वर्ष पहले इस योजना को समाप्त कर दिया था। 78 से 83 में छठी पंचवर्षीय योजना लागू की, जिसमें अनावृत योजना या रोलिंग प्लान जिसे कहा गया। 75 की सूची कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए थे और इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। लक्ष्य था 4.4%, लेकिन 4.6 प्राप्त किया गया था। सरकार बदलने के बाद रोलिंग प्लान 78 से 80 तक चला। उत्पादन रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया। डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चली। इसमें आधुनिकरण पर बल दिया गया, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया गया और गरीबों के लिए कैलोरी के हिसाब से कैलोरी तय की गई कि 2100 कैलोरी शहरी लोगों के लिए और 2400 कैलोरी ग्रामीण लोगों के लिए। सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा दिया गया और इसमें गरीबी हटाओ का नारा और नागरिकों को रोजगार दिलाने का बल दिया गया। इसी में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई और 5.2% विकास दर रखी गई थी, जिसको हम 5.7% दर्ज किए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में शुरू हुई थी और इसमें भी आधुनिकरण को दिया गया था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया गया। 5% हमारा लक्ष्य था, लेकिन हमने 5.8% प्राप्त किया था। इसी में इंदिरा गांधी आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना चालू की गई थी। ठीक है। और इसमें पहले ही 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में शुरू की गई थी। ये जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी और इसमें मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें विकास दर 5.6 रखी गई थी और 6.68 वृद्धि दर हुई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर जोर दिया गया था। इसमें जो है योजना आयोग के 3 अध्यक्ष बने थे, बीपी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एचडी देवेगौड़ा। ठीक है। इसमें कृषि विकास पर ज़्यादा बल दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चालू हुई थी और आगत निर्यात मॉडल पर आधारित थी। इसमें भी विकास दर 6.5 रखा गया था, लेकिन 5.5 ही प्राप्त हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना चालू की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली थी। सबसे अधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र था। 2 आधारभूत तत्वों पर बल दिया गया था। विगत में उपलब्धों और को बनाए रखने के लिए और इन्हीं के साथ आगे बढ़ने के लिए पिछले। और इसमें जो है 7.6% सबसे ज़्यादा हमें विकास दर हमने वृद्धि दर प्राप्त की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। 11वीं पंचवर्षीय 7 से 12 तक चली थी। इसमें समावेशी विकास पर बल दिया गया था और आर्थिक विकास पर भी बल दिया गया था। ठीक है। और जो 12वीं थी, इसमें इस काल में 2012 से 17 तक चली थी। इसका लक्ष्य 9 रखा गया था, लेकिन हमें वर्तमान में इसको संशोधित करके 8% कर दिया था कि इस योजना में कृषि पर 4%, उद्योग और विनिमय पर 10% की वृद्धि लक्ष्य रखा गया था। इसमें आधारभूत संरचना, विदेशी पूंजी निवेश, स्किल डेवलपमेंट और सरकार के कार्यकारण सरकार के बदलावों पर जोर दिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया था।